राधे राधे, जय श्री हरि। आप रसपान कर रहे हैं माघ मास के महात्म की कथाओं का। अब तक आप माघ महात्म के 8वें अध्याय तक की कथा का रसपान कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम माघ मास के महात्म के 9वें अध्याय की कथा का रसपान करेंगे। साथ ही आज के इस वीडियो में हम रविवार के दिन के उपलक्ष्य में भगवान सूर्यदेव की कथा का रसपान करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं माघ मास के महात्म के 9वें अध्याय की कथा। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्म के समान है, जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति और हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यमद्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता हो, तो वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है और वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित ना करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप और तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराय धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। जय श्री हरि। तो ये थी माघ मास महात्म के 9वें अध्याय की कथा। अब सुनते हैं सूर्यदेव की कथा। प्राचीन समय में एक बुढ़िया माई थी, जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती। इस दिन वो एक समय भोजन करती और उससे पहले सूर्यदेव को भोग भी लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया बड़ी सुखी है, तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपने पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को अंदर बांधने दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्यदेव को भोग भी नहीं लगाया और साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया, और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और ऐसे ही सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी, तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया
वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज़्यादा जलने लगी। वह उससे और ज़्यादा ईर्ष्या करने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहाँ से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। बुढ़िया को इस बात का पता नहीं था कि उसकी गाय सोने का गोबर देती है। वो बेचारी ऐसे ही अपने नित्य कर्म करती रही। ये क्रम कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह ही सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय और बछड़े को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक अब बुढ़िया गाय को अंदर ही बांधने लगी। कुछ ही दिन में बुढ़िया बड़ी धनवान हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा और राजा को गाय के बारे में बताने के लिए कहा। जब राजा ने उस बुढ़िया की उस सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि यह गाय और बछड़ा तो मेरे महल में होना चाहिए। अब राजा ने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया के गाय और बछड़े को अपने महल में मंगवा लिया। बुढ़िया बड़ी दुखी हुई। सुबह जब राजा ने गाय के पास सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वहीं बुढ़िया बेचारी भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को बुढ़िया पर दया आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा उसे तुरंत वापस कर दे। अगर ऐसा नहीं किया तो तुझ पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और उससे क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन दान से परिपूर्ण हो जाता है और साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। जय सूर्यदेव की। तो ये थी आज की माघ मास महात्म की कथा, जिसमें आपने माघ मास महात्म के 9वें अध्याय की कथा सुनी और सूर्यदेव की कथा सुनी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।